ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन में आकर और कब्जा कर लिया है। और कोई हमारा नहीं हम थाना में कंप्लेन भी किए थे, लेकिन उधर के सब पुलिस लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, जो कोर्ट से पुलिस भी आई थी, हम कंप्लेन किए थे तो 7 तारीख को पुलिस भी आई थी। लेकिन जो ये पेपर जो घोटाला कर रहा है, वो पेपर घोटाला करने वाला आदमी है BLO ऑफिस। उसका जितना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये लोग है। ये लोग को बांध के डोरी में बांध के, डोरी से घास में बांध के पीटना चाहिए लोग को। भिखमंगा सर हो गए हैं। अब यही होगा, भीख मांगने के सिवा, या फिर मर भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके सिवा कोई और रास्ता है बताइए आप। लाचार है, विवश है और प्रशासन और पूरे समाज से ये निहोरा कर रहे हैं कि इनकी जो ज़मीन है, जो 2016 में ली गई ज़मीन थी, लाखों रुपए में खरीदी ज़मीन थी, उसे आज इनके हवाले कर दिया जाए। तो ये लोग को पहले पकड़ना चाहिए, ये लोग को पकड़ना चाहिए, ये लोग को जेल भेजना चाहिए, तभी ये समस्या समाधान होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है सर, कोई साथ देने वाला, हम क्या करें। और हमारी ज़मीन सामने, हमारे ही सामने हड़पी जा रही है और 10 आदमी वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। हम कैसे, हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम जाकर झगड़ा करें, चाहे मारपीट करें, चाहे कुछ भी करें। इतना पसीना से कमाया हुआ हमारा ज़मीन और हाथ से हमारा निकल रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि सारे कागजात में नाम अगर रमेश जी का है, तो सिर्फ क्या खतियान के बहाने क्या कोई ज़मीन को ले सकता है, या फिर अन्य कई सारे दस्तावेज भी उसके पास है, और अगर है तो कैसे? एक ही ज़मीन का 2 मालिक आखिरकार कैसे हो? पेपर है, इनके अनुसार ज़मीन इनकी है, हालांकि दूसरे पक्ष जो है उनका मानना है कि ज़मीन उनकी है। कोई नया आदमी करणवीर सिंह नाम का आकर के उसमें रातों रात घुस गया है। तो बोला कि नहीं, हमारा मर्जी है, हम जो कुछ करेंगे, 10 साल के बाद आएंगे, 20 साल के बाद आएंगे। तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने बाउंड्री किया, माटी भरवाया, गेट लगाया, उस समय में तुम नहीं थे। दस आदमी बैठे हैं और पावर से ही तो बना रहे हैं ना। जबरदस्ती जब ताला तोड़ के घुस गए हैं तो पावर की दम पे पर तो घुसे हैं। हमारे होते हुए भी, हमारा ताला तोड़ कर भी हमारे पास पावर नहीं है। हम क्या करें? हम यहाँ नए हैं, अकेले हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है। और हमारे पति बीमार है, एक्सीडेंट में, मतलब कि इनका मतलब कि सर वो हो गया, तो इनका ऑपरेशन हुआ है। ये शारीरिक तरह से परेशान है, बीमार रहते हैं। करमवीर सिंह जिनके ऊपर आरोप लग रहा है हड़पने का, जमीन हड़पने का, वो बिहारी कल्याण मंच के कर्ता धर्ता भी है। कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि पश्चिम बंगाल में अगर जमीन के विवाद में कोई माफिया सामने आता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। हालांकि ये जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो सिलीगुड़ी में इन दिनों जमीन माफियाओं का राज चल रहा है, या ये समझ सकते हैं कि जमीन माफिया कहीं ना कहीं अपने दम पर जमीन को हड़पने का प्रयास करते हैं। खैर, आज हम बात करने वाले हैं एक 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जो कि
कह सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं और एक ज़मीन विवाद में ये उलझ चुके हैं। इनकी अपनी ही ज़मीन, ये कह रहे हैं, इनके कथित तौर पर हम आपको बता दें कि इनकी अपनी ही ज़मीन है और आज प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से ये दर दर ठोकर खा रहे हैं और अपनी ही ज़मीन में मालिकाना हक नहीं जता पा रहे। हमारे साथ वो व्यक्ति जुड़ने वाले हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका नाम रमेश शाह उर्फ रामेश्वर नाम है इनका। हम उनसे बात करके जानते हैं कि आखिरकार इनकी ज़मीन जो है उनमें विवाद क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें कि चंपासारी के मंडलागुरी मौजा के इलाके में इनकी एक 5 कट्ठा ज़मीन है और उस ज़मीन में कहीं ना कहीं इस तरह से बीच में कोई और उलझ चुका है या फिर ये कह सकते हैं कि ज़मीन को किसी और व्यक्ति ने मालिकाना हक जता दिया है। अब दोनों व्यक्तियों में कहीं ना कहीं आपसी मुठभेड़ हो रही है, बार बार एक दूसरे को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। ये बुजुर्ग व्यक्ति जो हमारे साथ है, इनका मानना है और इनकी कागजी जो पेपर है इनके अनुसार ज़मीन इनकी है, हालांकि दूसरे पक्ष जो है उनका मानना है कि ज़मीन उनकी है। हालांकि ज़मीन किसकी है ये हम इनसे बात करके जानते हैं कि आखिरकार इनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है और इन्होंने ज़मीन को कब खरीदा था। सबसे पहले तो पूर्वोत्तर भारत में बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी। क्या कहेंगे, कब आपने ज़मीन खरीदा था? आपने ज़मीन सर 2016 में लिया था मैं। 2016 जी। किससे लिए थे आप? ये एक तो है आपको नंदलाल शर्मा और सिकंदर शर्मा, दोनों आदमी से, दोनों भाई से। ये यहाँ बागडोगरा का। जी। तो बागडोगरा से के व्यक्ति जो है नंदलाल शर्मा जी, उनसे ज़मीन लिए थे, तो क्या उस समय कुछ उलझन आई थी क्या? नहीं, किसी प्रकार की? नहीं, कोई उलझन नहीं था। कोई उलझन नहीं। अभी क्या उलझन आ रहा है? अभी क्या, जब ज़मीन लिए थे इतने सालों से, 2016 में आप ज़मीन बताते हैं कि लिए थे, तो आज 2024 है, 2024 में आपके साथ क्या उलझन आ रही है? अभी 2024 में कोई नया आदमी करणवीर सिंह नाम का आकर के उसमें रातों रात घुस गया है 6 तारीख को। तो मैंने पूछा भैया क्या है आपका, क्यों आप घुसे हो इसमें? तो नहीं, बोला कि नहीं हमारा प्रॉपर्टी है। तो नहीं, कागज़ दिखाओ तुम्हारा प्रॉपर्टी है तो इतना दिन तुम कहाँ थे, 8 साल तुम कहाँ थे? तो बोला कि नहीं हमारा मर्जी है, हम जो कुछ करेंगे 10 साल के बाद आएंगे, 20 साल के बाद आएंगे। तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने बाउंड्री किया, माटी भरवाया, गेट लगाया, उस समय में तुम नहीं थे। आज बोल रहे हो कि मेरा है, ये है, वो है, ऐसा है। तो हम तो झगड़ा करने वाले आदमी नहीं है, हम लोग झगड़ा नहीं कर पाएंगे, मारपीट नहीं करेंगे। हम पुलिस से जाके बात करते हैं, पुलिस के पास जाने के बाद से हमारा कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो 2016 में ली हुई ज़मीन को लेकर विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे साथ उनकी मिसेस भी है, उषा देवी जी, उनसे भी बात करते हैं कि 2016 में जब ज़मीन लिए थे तो उसके बाद क्या क्या होता है, थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शक को बताइए। सर, हम लोगों ने बाउंड्री कराया, ज़मीन लिया तो माटी भरवाया, तो 8-10 साल हो गया। अभी तक हम बिहारी कल्याण मंच का वो माफिया है, ज़बरदस्ती 3 अक्टूबर को हमारा खाता से नाम हटा के और ज़बरदस्ती 5 या 6 को घुस गया। ताला बंद था, ताला तोड़ के घुस गया। तो हम सुबह टहलने के लिए गए थे, तो ये आकर बोले कि पता नहीं हमारी ज़मीन में देखो ना कोई नहीं है। 10 साल तक हम उसको न जान है न पहचान है, वही 8 या 9 साल चाहे 10 साल, तो ना हम उसको जानते हैं, ना उसको पहचानते हैं, ना कभी देखे हैं, कभी भी नहीं देखा उसको कि हाँ ये कौन है, क्या है। और अचानक से ज़बरदस्ती 6-7 तारीख को घुस के और बोल रहा है ज़मीन हमारी है, और ज़बरदस्ती बोल रहा है कि हम काम करेंगे। हमने बोला कि ऐसा है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, थाना में जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं, आप अगर आपकी ज़मीन होगी ठीक है, हम हाथ जोड़ के हट जाएंगे। अगर आपकी ज़मीन होगी तो आप ले लीजिएगा, लेकिन तब तक आप रुक जाइए, काम मत कराइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम काम कराएंगे। तो उनके पास तो पावर है, 10 आदमी लेकर बैठे हैं। हमारा क्यों लग रहा है कि उनके पास पावर है, आपके पास नहीं है? उनको ये 10 आदमी बैठे हैं और पावर से ही तो बना रहे हैं ना। जबरदस्ती जब ताला तोड़ के घुस गए हैं तो पावर की दम पे पर तो घुसे हैं। हमारे होते हुए भी हमारा ताला
तोड़कर भी हमारे पास पावर नहीं है, हम क्या करें। हम यहाँ नए हैं, अकेले हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है और हमारे पति बीमार है एक्सीडेंट में, मतलब कि इनका मतलब कि सर वो हो गया तो इनका ऑपरेशन हुआ है। ये शारीरिक तरह से परेशान है, बीमार रहते हैं। हमारा कोई कमाने धमाने वाला कोई रास्ता नहीं है, वही जरिया था। बहुत पसीना से कमा कर वो ज़मीन लिए थे कि चलो उसमें कुछ करके हम कुछ करेंगे। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन में आकर और कब्जा कर लिया है और कोई हमारा नहीं। हम थाना में कंप्लेन भी किए थे, लेकिन उधर के सब पुलिस लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, जो कोर्ट से पुलिस भी आई थी, हम कंप्लेन किए थे तो 7 तारीख को पुलिस भी आई थी और बोली थी कि ठीक है, जब थाना से जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा हम वही करेंगे। उसके बाद हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है सर, कोई साथ देने वाला। हम क्या करें और हमारी ज़मीन सामने, हमारे ही सामने हड़पी जा रही है और 10 आदमी वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। हम कैसे, हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम जाकर झगड़ा करें, चाहे मारपीट करें, चाहे कुछ भी करें। इतना पसीना से कमाया हुआ हमारा ज़मीन और हाथ से हमारा निकल रहा है और कोई बिहारी है कि कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। हम कहाँ जाएं, क्या करें। पहले आप लोग सिक्किम में रहते थे और जिस तरह से हमने बात किया तो पता चला कि 6 साल पहले यहाँ पर आए। चाचा जी के एक्सीडेंट हो जाने के बाद से आप लोगों का परिवार का हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। कोई कमाने वाला नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके हाथों से अगर ये ज़मीन निकल जाती है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम तो भिखमंगा सर हो गए हैं। अब यही होगा, भीख मांगने के सिवा, या फिर मर भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसके सिवा कोई और रास्ता है बताइए आप। जैसे तैसे भीख मंगे की तरह इधर उधर से होगा तो होगा, नहीं तो मरेंगे और क्या करेंगे। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, नहीं पढ़ेंगे, आवारा की तरह घूमते रहेंगे इधर उधर, लवारिस की तरह, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप लोग ही बताइए। और सामने हमारी ही ज़मीन हमारे हाथ से निकल रही है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है सभी बिहारियों से कि भाइयों बहनों से कि हमारी मदद की जाए, हमारी मदद की जाए, हमारी ज़मीन हमारी वापस दिया जाए। हमारी मदद कीजिए प्लीज़। तो हमारे साथ वो बुजुर्ग व्यक्ति है, उनकी मिसेस है, लाचार है, विवश है और प्रशासन और पूरे समाज से ये निहोरा कर रहे हैं कि इनकी जो ज़मीन है, जो 2016 में ली गई ज़मीन थी, लाखों रुपए में खरीदी ज़मीन थी, उसे आज इनके हवाले कर दिया जाए। मालिकाना हक होते हुए भी आज ये मालिक नहीं महसूस कर रहे हैं। आंखों में आंसू है, दोनों व्यक्ति बुजुर्ग है और छोटे छोटे बच्चे हैं, लाचार है। क्योंकि अगर कहीं खुदा न खास्ता इनके साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो आज ये सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि कमाने खाने वाला और कोई नहीं है, इनका सहारा कोई नहीं है। आज पूरे समाज से ये निहोरा कर रहे हैं कि, और प्रशासन से निहोरा कर रहे हैं कि कागज़ को देखें और पूरी तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इनकी ज़मीन है तो इन्हें वापस लौटानी चाहिए। जो हमारे कागज़ के साथ चीटिंगबाजी हुई है उसको देखा जाए, उसको खंगाला जाए और तब डिसाइड लिया जाए कि किसके साथ सही है और किसके साथ गलत है। अच्छा, जैसे कि हमें पता चला कि चाचा जी ने बताया कि 3 तारीख तक आपके नाम पर खतियान था जी, और 3 तारीख के बाद खतियान में से नाम हटा दिया गया। तो ये कैसे संभव है? ये हाँ, 3 तारीख को नाम हमारा हटा दिया गया। पहले रिकॉर्ड का है और उसके बाद से हटा दिया गया। तो ये कैसे हो सकता? हम तो कुछ नहीं जानते। ये सब कैसे किया है उसने? तो उसके पास इतना पावर है तभी तो किया है ना। डीड आपके नाम से है, सब कुछ हमारे, हाँ, सब कुछ हमारे नाम से है। तो वो ये कैसे, हाँ, वो कैसे कर लिया, क्या कर लिया, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग हमारी मदद कीजिए। अब सवाल ये भी उठता है कि सारे कागजात में नाम अगर रमेश जी का है तो सिर्फ क्या खतियान के बहाने क्या कोई ज़मीन को ले सकता है, या फिर अन्य कई सारे दस्तावेज भी उसके पास है? और अगर है तो कैसे? एक ही ज़मीन का 2 मालिक आखिरकार कैसे हो सकता है? सवाल कई सारे हैं। सिलीगुड़ी BLRO जो है वो आखिरकार खतियान 2 व्यक्तियों के नाम से कैसे अलॉट कर सकते हैं? वहीं अगर 3 तारीख तक एक व्यक्ति के नाम से खतियान जारी है तो आखिरकार करमबीर सिंह जो नाम सामने आ रहे हैं उनके नाम पर खतियान कैसे मिल जाता है? कई सारे सवाल गंभीर है और गंभीर आरोप भी लग रहे हैं, जो कि हम आपको बता दें कि करमबीर सिंह जिनके ऊपर आरोप लग रहा है हड़पने का, ज़मीन हड़पने का,
वो बिहारी कल्याण मंच के कर्ता धर्ता भी है। और हमारे साथ जो व्यक्ति आज जुड़े थे उन्होंने बताया और उन्होंने पूरे समाज से निहोरा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सच को देखें और इनकी जो कागजात हैं उन्हें भी खंगाला जाए। प्रशासन से भी यही निहोरा रहेगा कि इनकी कागजात को देखा जाए और साथ ही साथ पूरी दस्तावेज को चेक करने के बाद अगर लगे इनकी गलती है तो ये ज़मीन को छोड़ देंगे, अगर गलती नहीं है तो इनकी ज़मीन को वापस दिलाया जाए, क्योंकि ये अकेले है और कह सकते हैं कि बेसहारा है, इनके पीछे कोई नहीं है। आज इनके आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके पीछे एक ही सहारा था जो वो ज़मीन था। ज़रा समझिए कि लाखों रुपए की ज़मीन जो कि कई सालों पुराने पैसों से वो खरीदे थे, अपनी मेहनत की कमाई से वो खरीदे थे, लेकिन आज जब उस ज़मीन में इतना बड़ा विवाद हो जाता है तो आखिरकार ये क्या करेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनके भविष्य को लेकर इनकी चिंता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं इनकी आंखों में आप आंसू को देख सकते हैं, छलक रहा है वो दर्द। इनकी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और एक मानसिक तनाव में व्यक्ति आखिरकार इस तरह के विवाद को कैसे सुलझा पाएगा। क्या इनकी ज़मीन को वापस मिल पाएगी या नहीं, ये सवाल है। हम इस विषय पर इस वार्ड के जो काउंसलर हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे आखिरकार, और अंत में हम जान लेते हैं कि प्रशासन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से क्या निवेदन रहेगा आप लोगों का। रिक्वेस्ट करेंगे भैया हमारा चीज़ हमको दिलवाइए। मैं प्रार्थना करूंगी हाथ जोड़ के कि प्रशासन हमारा साथ दे और हमारी ज़मीन वापस दिलाए, और मुझे मुख्यमंत्री से भी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी सहायता की जाए और हमारी ज़मीन वापस दी जाए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस। तो खैर हमने बात किया यहाँ पर रमेश शाह, जो कि रामेश्वर शाह के नाम से जाने जाते हैं, और उनकी धर्मपत्नी उषा देवी जी जो कि हमारे साथ बनी हुई थी। और साथ ही साथ हम आपको एक बार फिर से बता दें कि सारे दस्तावेज रहने के बावजूद आखिरकार दो लोगों के नाम पर ये ज़मीन आखिरकार कैसे हो जाती है। बिहारी कल्याण मंच के करमबीर सिंह एक समाजसेवी व्यक्ति है और उनके ऊपर ये आरोप लगने से बिहारी कल्याण मंच की छवि धूमिल हो रही है। साथ ही बता दें कि करमबीर सिंह पेशे से शराब व्यवसायी है और शासक दल के दिग्गज नेताओं के साथ इनकी घनिष्ठता भी देखी गई है। अब सवाल यह है कि क्या इन्हीं सभी ताकतों के दम पर क्या कोई भी किसी की ज़मीन पर अपना अधिकार जमा लेगा, या फिर ये ज़मीन के असली हकदार करमबीर सिंह ही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और देखना यह है कि ये ज़मीन आखिरकार किसकी है। तो ज़मीन विवाद को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्थिति गंभीर हो चुकी है और विवाद काफ़ी बढ़ रहा है। इस पर हम इस वार्ड के जो काउंसलर हैं उनसे बात करके जानते हैं कि आखिरकार इस विषय में क्या जानकारी मिली है आपको। देखिए 2018 साल में सरकारी ज़मीन जो चंपासरी में दखल हुआ था, बिल्डिंग बन गया था, मैं सीएम का आदेश में और सीएम का जो हेल्प मैंने मेरे को किया वो हिसाब से वहाँ 3 बीघा ज़मीन खाली किया। उसके बाद हमने जीतने के बाद गैसगोडाउन जो उजानू शिवनगर है वहाँ भी 11.5 बीघा ज़मीन सरकारी ज़मीन हमने खाली करवा दिया। लेकिन ये है जब पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है इतना तो जानकारी रखना ठीक नहीं। एक दूसरा नंबर है जो ज़मीन का विषय में विशेष करके जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है इसमें हम उतना ध्यान नहीं रखता, क्योंकि इसमें बहुत लफड़ा, इसमें जाने से अपना बदनाम होगा और इसीलिए हम वो सब चक्कर में जाते भी नहीं हैं। और हम एक ही बात बोलेंगे, जो ज़मीन विवाद जितना भी है ना, ये जनता से ज़्यादा विवाद करवा रहा है ये BLO ऑफिस का जितना स्टाफ है यही लोग कर रहा है। यही लोग छोड़ के ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ज़मीन एक बार रजिस्ट्री हो गया फिर वो 2024 में कैसे फिर रजिस्ट्री हुआ, तो ये तो बुझना चाहिए। लेकिन हम इतना तक बोलेंगे, प्रशासन को इतना तक रिक्वेस्ट हम करेंगे, सरकार को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो ज़मीन विवाद जो हो रहा है आप मेरा कृपा करके कम से कम ये BLO जो है ये लोग को ठीक कीजिए। ये लोग पैसा के लिए बहुत कुछ कर रहा है। कुछ आदमी तो ये ज़मीन विवाद में मर भी गया, कोई हार्ट अटैक होकर मर गया, क्योंकि एक आदमी ज़मीन खरीदता है बहुत मेहनत करने के बाद, कोई भी जाति कोई भी भाषा भाषी का आदमी हो तो बहुत कष्ट करके एक ज़मीन खरीदता है।
अगर वो ज़मीन खरीद करने के बाद 5 साल बाद में देखा जाए वो ज़मीन कोई हड़प कर लिया तो ये तो बड़ा दुख का बात है। मेरे को भी दुख लगता है, मैं भी नहीं चाहता जनता का ऐसा हो, लेकिन हम अगर उसमें जाएंगे तो कोई ना कोई तो आदमी का तो मुंह तो आप बंद नहीं कर पाएंगे। बोल देगा अरे काउंसलर इसमें जोड़ा हुआ है, तो हमको क्यों जोड़ना है। हम इतना तक कि बोलेंगे सरकार को जे आप लोग कम से कम ये BLO ऑफिस अगर ठीक करने सकेंगे तो ये ज़मीन विवाद भी ख़त्म हो जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि कागज़ जो है, दस्तावेज, उसकी निष्पक्ष जांच करके किसी को भी उसके नाम से रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, है ना। देखिए, एक ज़मीन का 2 बार रजिस्ट्री होता है, कैसे होता है। वो ज़मीन का भी 2 ही कहानी है ना, क्योंकि जिसका ज़मीन दखल हुआ वो भी मेरे पास आया, आके मेरे को बोला, हम बोला देखिए हम प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते नहीं हैं, कहा कि बाद में हमारा बदनाम, हम इतना मेहनत कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो काम करने के बाद हम बदनामी में क्यों जाएंगे। आप लोग प्रशासन है, प्रशासन से पूछिए। अभी शायद वो कोर्ट में गया है, कल उनका एडवोकेट भी मेरे पास आया था। हम बोला देखिए ये सब जितना भी लापड़ा है वो BLO ऑफिस से है और कोई नहीं है। BLO ऑफिस को अगर ठोकना चाहिएगा, ठोकिएगा तो तब ये निकलेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। वो सरकार क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट तो पेपर देखेगा। लेकिन जो ये पेपर जो घोटाला कर रहा है, वो पेपर घोटाला करने वाला आदमी है BLO ऑफिस। उसका जितना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ये लोग है। ये लोग को बांध के डोरी में बांध के, डोरी से घास में बांध के पीटना चाहिए ये लोग को। क्या ये लोग के सबसे आदमी का, जनता का खराब कर रहा है, सरकार का बदनाम यही लोग कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहा है। सरकार का अगर कोई बदनाम कर रहा है तो ज़मीन ले विवाद में, तो ये सब BLO लोग हैं। ये लोग को तो नौकरी से कहा है, ये लोग का जितना प्रॉपर्टी है वो भी हड़प कर देना चाहिए सरकार को। ये लोग का प्रॉपर्टी कैसे बन गया। आप जहाँ भी जाइए कोई ज़मीन या BLO लोग का एक एक का प्रॉपर्टी देखिए तो आप लोग तंग हो जाएंगे, शक पड़ जाएंगे जो कि ये प्रॉपर्टी कैसे बनाया। तो ये लोग को पहले पकड़ना चाहिए, ये लोग को पकड़ना चाहिए, ये लोग को जेल भेजना चाहिए, तभी ये समस्या समाधान होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे 46 नंबर वार्ड के पार्षद यानी दिलीप बर्मन जी से। उनसे हम बात करके जाने कि आखिरकार इस विषय पर उनको क्या जानकारी है। हालांकि उन्होंने गंभीर एक आरोप भी लगाया BLO पर। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही बरती जा रही है वो सिलीगुड़ी BLO जो है उनके ऊपर कहीं नहीं उनकी तरह से ये लापरवाही बरती जा रही है। हालांकि इस विषय पर हम जो करमवीर सिंह के ऊपर भी आरोप लगे हैं उनसे भी बात करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और अगर ये वीडियो को वो देख रहे हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका क्या कहना है या उनका क्या विचार है, वो क्या कहना चाहते हैं हमारे न्यूज़ के द्वारा ज़रूर कह सकते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया और आपको क्या लगता है इसमें कौन सही कौन गलत है, दस्तावेज के अनुसार किसकी ज़मीन है, ये ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।